नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में शिव शरणा हरलैया समाज संघ की ओर से श्री शिव शरणा हरलैया की जयंती धूमधाम से मनाई गई। भालकी तालुका के हल्ला हिप्परगा गांव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नए सामुदायिक भवन का उद्घाटन और तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयकर विभाग के नोटिस पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, भाजपा पर लगाया कानून का उल्लंघन करने का आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में हो रही थी परेशानी। बुलंदशहर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के 3 स्लैब गिरे, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शनिवार 30 मार्च को बीदर में शिव शरणा हरलैया समाज संघ की ओर से श्री शिव शरणा हरलैया की जयंती मनाई गई। इस संदर्भ में संघ की ओर से मंगलपेट से एक भव्य रैली निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई ये भव्य रैली मंगलपेट से निकलकर बीदर के मुख्य रास्तों से गुजरकर बीदर के हरलैया चौक पहुंची, जहां पर श्री शरणा हरलैया की मूर्ति को फूल माला पहनाई गई, पूजा की गई। इस अवसर पर हरलैया समाज के लोग भारी संख्या में शामिल रहे। इस अवसर पर बीदर हरलैया समाज के कोषाध्यक्ष श्याम कुमार हमीलपुरकर ने मीडिया से बात करके संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। दिनांक 30/3/2024 के तहत हम श्री गुरु हरलैया समाज की ओर से जन्मदिन मनाए जा रहे हैं और यहाँ पर मंगलपेट से चौबारा से गवन चौक से शागन से अम्बेडकर सर्कल और यहाँ पुराने बस स्टैंड के पास हमारा जो स्टैचू है उस स्टैचू के पास पूजा वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे को सभी डिपार्टमेंट वाले भी जो है ना बहुत हमारे को हेल्प करे और जगह व्यवस्था करके दिए और पुलिस वाले भी व्यवस्था करके हमारे को जो है ना उन्होंने सहायता करे, उनको भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। और म्यूनसिपाल्टी वालों को भी मैं धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि हमारे समाज को जो है ना हेल्प करके ये हम करें हम। और मेरा नाम है श्याम कुमार हमीलपुरकर, बीदर हरलैया समाज के कोष अध्यक्ष मैं हूँ और मैं तब से मैं 15 साल से जो है ना मैं सेवा करते हुए आ रहा हूँ और यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है और सभी को जो है ना यहाँ प्रसाद का व्यवस्था करे है और प्रसाद लेके जाना बोल के जो है ना मैं विनती करता हूँ। बीदर जिले के भालकी तालुका में स्थित हल्ला हिप्परगा गांव में शुक्रवार 29 मार्च को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नए सामुदायिक भवन का उद्घाटन और तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूज्य भंते धम्यानंद महाथेरो एवं पूज्य भिक्खु संघ ने अपने कर कमलों से मूर्ति का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में शहर के सभी ग्रामीण एवं गणमान्य लोग शामिल हुए तथा तथागत गौतम बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त किया। खासकर समता सैनिक दल ने मार्च कर लोगों का ध्यान खींचा। इस अवसर पर अम्बेडकर भवन के अधिकारी श्री प्रेम सागर दांडेटकर, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी बिदारा महाथेरो एवं पूज्य भिक्खु संघ ने अम्बेडकर भवन के अमृत हाथ से फीता बांधकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को बहुत ही शांत तरीके से बौद्ध अनुष्ठान के अनुसार बुद्ध की मूर्ति स्थापित करके सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। श्री प्रेम सागर दांडेटकर ने उद्घाटन भाषण दिया। पूज्य भंते प्रमानंद एवं पूज्य भिक्खु संघ की उपस्थिति में बुद्ध की धम्म विधि के अनुसार अनुष्ठान बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर शहर के बुजुर्ग काशीनाथ डिग्गे, मारुति डांगे, शिवराज चिके, जयप्पा मेलोडी, सुंदरा सुनगरा, विशाल केपे, राहुला तोगरे, प्रकाश सुनगरा, विष्णु डिग्गे, न्यानेशा मेलोडी, साई कुमार, प्रभु पुजारी, विश्वनाथ मेलोडी, अर्जुन शालीवाना, नरसिंह, संतोष सुनगारा, विकी विष्णु, नागेश, शहर की कई अन्य महिलाएं, वरिष्ठ और कनिष्ठ उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। बीदर तालुका के अनादुर गांव में एक खानाबदोश युवक ने पानी की टंकी में गिरकर आत्महत्या कर ली। राजू नामक 26 वर्षीय युवक अनादुर में पिछले 10 सालों से खानाबदोशों का निवास था। आशंका है कि 5-6 दिन पहले उसने टैंक में गिरकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीण भी 5-6 दिन से यही पानी पी रहे हैं। पीने के पानी की गंध आने पर उन्होंने टंकी की जांच की। टैंक में शव देखकर पंतुर के ग्रामीण सदमे में हैं। इस बारे में ग्रामीण रेशमा ने बताया कि खानाबदोश युवक शराब का आदी था क्योंकि राजू की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी और 1 सप्ताह पहले वो नशे की हालत में रात में अनादुर गांव में एक टंकी पर चढ़ गया और आत्महत्या कर ली। घर नहीं आने का कारण परिजनों ने तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला।
वे बस यही सोच रहे हैं कि शायद वे कहीं चले गए होंगे, लेकिन उस युवक ने ग्रामीणों की पेयजल टंकी में गिरकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि 5 से 6 दिन बाद युवक का शव पानी की टंकी में सड़ी गली अवस्था में मिला। इस मामले की जानकारी होते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को ढांढस बंधाने का काम कर रहे हैं। केबल न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने पिछले सालों के कर रिटर्न विसंगतियों के लिए कांग्रेस को 1,823 करोड़ 8 लाख रुपए का नया नोटिस थमाया है। आयकर विभाग के इस नोटिस पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग और कानून का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। आयकर विभाग के नोटिस पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, कानून है। भाजपा सरकार अधिकारियों को निर्देश देकर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। वे विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वे कांग्रेस और इंडी गठबंधन से डर रहे हैं। इंडी गठबंधन एनडीए को हराने वाली है। भाजपा इस कमजोरी को समझ चुकी है। उन्हें मालूम है कि भाजपा चुनाव हारने वाली है, इसलिए वो डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। कल रात मुझे उस मामले को लेकर नोटिस भेजा गया जो पहले ही सुलझ चुका है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने शुक्रवार को मंड्या की निर्दलीय सांसद सुमलता अम्बरीश से मुलाकात की। ये मुलाकात सुमलता के शनिवार को मंड्या में अपने अगले कदम की रूपरेखा तैयार करने के लिए बुलाई गई समर्थकों की बैठक की पूर्व संध्या पर हुई है। विजेंद्र ने मुलाकात के बाद कहा कि सुमलता अम्बरीश ने संसद में भाजपा का समर्थन किया है। ये देखते हुए कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने गठबंधन के हिस्से के रूप में जेडीएस को मंड्या सीट देने का फैसला किया है, तो ये उनका कर्तव्य है कि वो मौजूदा सांसद से मिलकर उनका समर्थन मांगे। सुमलता ने कहा कि मैंने शनिवार को मंड्या में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। मैं बैठक के बाद अपने रुख की घोषणा करूंगी।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्हें कुर्ला के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी बेटी ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि राकांपा शरद चंद्र पवार पार्टी के नेता नवाब मलिक को 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों के साथ कथित तौर पर पैसों का लेन देन करने का आरोप लगाया गया था। भाजपा कार्यकर्ता मोहित भारती ने साल 2021 में नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराया था यह मामला। मलिक चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर है। जनपद मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित नेहरू पब्लिक स्कूल में परीक्षा फल एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा की प्रतिमा पर अतिथि द्वारा दीप जलाकर किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करके सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के विधायक रितेश गुप्ता मौजूद रहे। विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि छात्र राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। इनको संस्कार और शिक्षा के माध्यम से समाज की प्रगति से जोड़ा जा सकता है। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी शर्मा भी मौजूद रहे। परीक्षा फल एवं पुरस्कार वितरण समारोह में कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति पर आधारित लोकगीत, अभिनंदन गीत, पंजाबी डांस, नाटक आदि कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह चौहान ने मीडिया से बात की। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। मैं राजेंद्र सिंह चौहान और प्रिंसिपल नेहरू पब्लिक स्कूल लाइन पार कुंदनपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल ये कक्षा 8 तक का चल रहा है नर्सरी से। और आज सत्र 2023-24 का वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया है, जिसमें मेधावी छात्र छात्राएं हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक, और अन्य गतिविधियां क्रियाकलापों में जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन सभी को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आरपी सिंह शर्मा जी, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और आज के मुख्य अतिथि से माननीय श्री रितेश कुमार गुप्ता जी, विधायक महानगर मुरादाबाद, उपस्थित हुए। ये कार्यक्रम बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें अपनी प्रस्तुतियां दी और इसमें कुमारी वंशिका पांडे, ये बच्ची इसमें ओवरऑल सभी क्षेत्रों में सबको सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाली रही। उनको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। लोकसभा चुनाव होने में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है। इस बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आज कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरगढ़ की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल भाजपा में शामिल हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरसेना क्षेत्र के गजरोला गांव में गंगा नदी पर एक निर्माणाधीन पुल के 3 स्लैब गिर गए। इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। एक अधिकारी ने शनिवार को जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने मामले में जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी चंदा लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा लोगों के जीवन से खेल रही है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने शनिवार को बताया कि गजरोला गांव में गंगा नदी पर अमरोहा को जोड़ने वाला पुल बन रहा है, जिसमें कल रात 3 स्लैब डाले गए थे जो क्षतिग्रस्त होकर गिर गए। कोई जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात लगभग 11 बजे का काम खत्म हुआ था। उसके बाद मौसम खराब हुआ और स्लैब क्षतिग्रस्त होकर गिर गए। वहां कोई व्यक्ति नहीं था। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर में शिव शरणा हरलैया समाज संघ की ओर से श्री शिव शरणा हरलैया की जयंती धूमधाम से मनाई गई। भालकी तालुका के हल्ला हिप्परगा गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नए सामुदायिक भवन का उद्घाटन और तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयकर विभाग के नोटिस पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, भाजपा पर लगाया कानून का उल्लंघन करने का आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में हो रही थी परेशानी। बुलंदशहर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के 3 स्लैब गिरे, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।